बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वलादत का दिन है। हमारे यहाँ रवायत है, अखबारात में ख़बरें आ जाती हैं कि कायद आज़म की वलादत को तुझको एहतशाम और अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया, लेकिन ये कोई पूछने वाला नहीं कि कायद आज़म के फ़रामीन पर हम कितना अमल करते हैं। क्या कायद आज़म की वलादत के दिन हमें अपने आप से, अपने हुक्मरानों से, अपने अवाम से, अपने वज़ीरों से, अपने सहाफ़ियों से, अपने जजों से ये पूछना नहीं चाहिए कि हम कायद आज़म के फ़रामीन पर कितना अमल कर रहे हैं और कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में कायद आज़म की वलादत का दिन हमारे लिए यौम एहतसाब भी है और एक दूसरे से ये पूछने का दिन भी कि कौन कहाँ खड़ा है और कौन कायद आज़म के अहकामात पर अमल कर रहा है और कौन इस गुमराही में है कि वो गलती पर गलती करता जा रहा है। आइए कायद आज़म के मज़ार पर चलें, कायद आज़म के साथियों के मज़ारात पर गुफ्तगू करें और अपना भी बोझ हल्का करें और उनकी बातें भी सुनें। मीलों दूर से नज़र आने वाला कायद आज़म का मज़ार, जिसमें कायद आज़म की कब्र नज़र आती है, वो सिर्फ़ तावीज़ है। उससे 14 फुट नीचे कायद आज़म की असल कब्र है, जिसके ऊपर पाकिस्तान का चांद और तारा बना हुआ है। ये कब्र 12 सितंबर को तैयार हुई। कायद आज़म का मकबरा 1960 तक तो उसका डिज़ाइन ही तय ना हो सका। तुर्की, भारत और मुख्तलिफ मुल्कों के डिज़ाइन मंगवाए गए। 1960 में ये एक दिलचस्प अमर है कि फ़ील्ड मार्शल अयूब खान ने कायद आज़म के मज़ार के बारे में मुख्तलिफ डिज़ाइंस मंगवाए और फिर उनको फ़ाइनल मंजूरी के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बहन फ़ातिमा जिन्नाह के लिए भेजा, जिन्होंने इन तीनों डिज़ाइंस को नामंजूर कर दिया और भारत से मर्चेंट नामी एक शख्स के डिज़ाइन को मंजूर फरमाया। और आज कायद आज़म के मज़ार का जो खूबसूरत गुंबद दूर से नज़र आता है, ये उन्हीं का तैयार करता है। और शायद ये बिल्कुल सही फ़ैसला था, क्योंकि ये मीलों दूर से नज़र आने वाला गुंबद कायद आज़म की अज़मत की गवाही देता है। बाबाए पाकिस्तान को हमसे रुखसत हुए सालों गुज़र गए। वो अब अब्दी नींद ज़रूर सो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात से बेखबर नहीं हैं। अभी यहाँ पर 1 घंटे की लोड शेडिंग हुई है और उनके मज़ार पर आने वाले शदीद मायूस हो रहे हैं। म्यूज़ियम बंद हो गया है और लोग पार्क में टहलने पर मजबूर हैं। कायद आज़म सोचते तो ज़रूर होंगे कि मेरी कौम ने इतने साल गुज़र जाने के बावजूद अभी तक लोड शेडिंग पर भी काबू नहीं पाया। मैंने तो रोशन पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, यहाँ अंधेरा क्यों हो रहा है?
قائد اعظم محمد علی جناح کے دست راست قائد ملت لیاقت علی خان اور ان کی اہلیہ بیگم رانا لیاقت علی خان مزار قائد کے احاطے میں ہی سو رہے ہیں۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ ان سے پوچھوں کہ اے قائد ملت، جب آپ کو لیاقت باغ میں شہید کیا گیا اور غسل کے لیے آپ کے کپڑے اتارے گئے تو آپ کی بنیان پھٹی ہوئی تھی۔ آپ نواب ابن نواب اور وزیر اعظم تھے، آپ نے سوئس اکاؤنٹ کیوں نہیں کھولے؟ آپ نے کرپشن اور ٹھیکوں میں پیسے کیوں نہیں لیے؟ وہ کیا جذبہ تھا، وہ کیا پاکستانیت تھی جس کی وجہ سے آپ نے ایمانداری سے حکومت چلائی؟ اور وہ جذبہ، وہ ایمانداری آج کے حکمرانوں میں، آج کی گڈ گورننس میں کیوں نظر نہیں آتی؟ اے قائد اعظم، اے قائد ملت، ہمیں بتائیں کہ ہم دیانتدار کیسے بن سکتے ہیں، ہم گڈ گورننس کیسے کر سکتے ہیں، ہم عوام کی فلاح و بہبود کی پالیسیاں کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور شاید اس کا جواب یہی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور قائد ملت کے فرمودات کی پیروی کر کے ہی ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ نوادرات میں ان کے خوبصورت لباس، فیشنیبل جوتے، سامان آرائش اور بہترین گاڑیاں محفوظ ہیں۔ یہاں عظیم ترین پاکستانی نور الامین مدفون ہے۔ نور الامین کا تعلق تو مشرقی پاکستان سے تھا، لیکن قائد اعظم اور پاکستان سے ان کی محبت اور کمٹمنٹ، ان کی جائیداد، ان کی زمین، ان کے رشتہ داروں سے کہیں زیادہ تھی۔ 1971 میں جب بنگلہ دیش بنا تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان میں آ بسے اور پھر اپنی زندگی کے آخری ایام تک یہیں رہے۔ نور الامین کی زندگی سے کچھ نہ کچھ سبق تو ضرور ملتا ہے۔ پہلا سبق مادر وطن سے محبت اور دوسرا سبق آپس میں بھائیوں کی طرح رہنا۔ کوئی بھائی دوسرے کا استحصال نہ کرے، ہر صوبے کو صوبائی خود مختاری حاصل ہو، آئین میں صوبوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں وہ فوراً دیے جائیں۔ ہمیں مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے یہ سبق سیکھنا چاہیے، بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دوسرے صوبوں کی محرومیاں بڑھے نہ کم ہوں، تبھی یہ پاکستان ہمیشہ سلامت رہ سکتا ہے۔ سردار عبدالرب نشتر جب گورنر پنجاب تھے تو انہوں نے کئی نئی مثالیں قائم کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے سرکاری گاڑی پر نہیں، سائیکل پر اسکول جایا کرتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سردار عبدالرب نشتر جب صبح نماز فجر کے بعد داتا دربار جاتے تھے تو وہ سرکاری گاڑی نہیں استعمال کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ میرا ذاتی کام ہے، یہ میرا ذاتی فعل ہے، یہ سرکاری کام نہیں ہے۔ کیا آج کے وزیر، کیا آج کے حکمران، کیا آج کے سرکاری افسر اس مثال کی پیروی کرتے ہیں؟ کاش ہم اپنے ان بڑوں کی مثالوں کو دیکھ کر اپنے رویے تبدیل کریں۔ محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی کے مزار سے چند فٹ دور ابدی نیند سو رہی ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کو بعد ازاں مادر ملت کا خطاب دیا گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جہاں انہوں نے قائد اعظم کی پاکستان کے لیے جد و جہد کو دیکھا، وہاں پاکستان بنتے ہوئے بھی دیکھا اور بعد میں پاکستان کے عروج و زوال کے کئی مراحل کو بھی دیکھا، اور محترمہ فاطمہ جناح نے خود سیاست میں بھی حصہ لیا۔
मोहतरमा फातिमा जना शायद पाकिस्तान की वो सबसे पहली हस्ती थी जिन्हें इल्म हो गया था कि पाकिस्तान अपनी सही सिमत में नहीं जा रहा, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेकर इसे सही राह पर डालने की कोशिश की। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि ऐसा ना हो सका, वगरना शायद पाकिस्तान उसी वक्त एक जमहूरी फलाही रियासत बन चुका होता। कायद आज़म हाउस म्यूज़ियम में मोहतरमा फातिमा जना और कायद आज़म के बेडरूम, ड्राइंग रूम और उनके ज़ेरे इस्तेमाल फर्नीचर मौजूद है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी भर सबसे करीबी साथी उनकी छोटी बहन रही। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सियासत को, उनके असूलों को और उनके तरीक़ेकार को देखना हो तो मोहतरमा फातिमा जिन्नाह उसकी बहुत बेहतरीन मिसाल थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पाई। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह चाहती तो कई माह तक, कई सालों तक गवर्नर जनरल हाउस में रह सकती थी, लेकिन वो दूसरे ही दिन 13 सितंबर 1948 को इस घर में, जो कि उनकी अपनी मलकियत था, वो यहाँ आ गई। ये वही घर है जिसमें मोहतरमा फातिमा जिन्नाह से मुल्क के तूलो अर्ज़ से तल्लुक़ रखने वाले सियासी और समाजी रहनुमा अक्सर मिलने के लिए आते थे और उनकी हदायत देते थे। 60 की दहाई में जब कायद आज़म की कायम करदा जमहूरियत का चिराग गुल हो गया तो फिर लोगों का तांता बन गया कि मोहतरमा फातिमा जिन्नाह आप मैदान में आएँ और कायद आज़म के असूलों को और कायद आज़म की जमहूरियत को और कायद आज़म की बताई हुई हदायत को इस मुल्क में लागू करें। और वो नहीफ़ व नज़ार खातून जो कायद आज़म को बहुत करीब से देखती रही थी, वो उठ खड़ी हुई। लेकिन याद करें, क्या हमने उनका साथ दिया? आहनी अज़म के मालिक कायद आज़म की ज़ाती ज़िंदगी और उनके इंसानी जज्बात पर बहुत कम लिखा और बोला जाता है। जब उन्होंने अपनी बीवी रती जिन्नाह की कब्र पर मिट्टी डाली तो फरते जज्बात से उनके आंसू निकल आए थे। उनकी बीवी अपने शौहर को बिस्तरे मर्ग से आखिरी ख़त में लिखती हैं, डार्लिंग थैंक यू फॉर ऑल यू हैव डन। और फिर लिखा, आई लव यू, आई लव यू। पाकिस्तान के अलावा कायद की आखिरी निशानी उनकी बेटी दीना है। वो पाकिस्तान आई तो मशहूर सहाफ़ी गाजी सलाहुद्दीन ने क्या खूब लिखा था, शी केम टू पाकिस्तान वेयरिंग हर फादर्स फेस। इस खूबसूरत मज़ार के माहिर तामीरात ने जब ये मज़ार डिज़ाइन किया तो उसने सफ़ेद संगे मरमर को इस्तेमाल करने की एक अलामती वजह भी बयान की। उसके मुताबिक कायद आज़म की शख्सियत शफ़ाफ और बेदाग थी और करप्शन का कोई धब्बा या अकरबा परवरी का कोई दाग उनकी शख्सियत पर नहीं था। यही वजह है कि सफ़ेद शफ़ाफ संगे मरमर उनके मज़ार पर इस्तेमाल किया गया है। मेरे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि हम कायद आज़म के किरदार की तरह शफ़ाफ क्यों नहीं हैं? हम सब ऐसे क्यों नहीं हैं? हम पर करप्शन के धब्बे क्यों लगते हैं? काश हम भी सब कायद आज़म की पैरवी करें और उनके किरदार की तरह हम भी करप्शन से पाक और शफ़ाफ हो जाएं।
बाबाए पाकिस्तान, आज हम फिर हमेशा की तरह दो राह पर खड़े हैं। आइनी मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, खारजी मसाइल हैं। गर्ज़े के किस किस का ज़िक्र करें। सिर्फ़ कौम एक बात पर मुत्तफ़िक़ है और बाबाए कौम वो सिर्फ़ आप हैं। हम सिर्फ़ आप ही की तरफ देखते हैं कि आप हमें रास्ता दिखाएं। पाकिस्तानी कौम कभी NRO के मसले में गिरफ़्तार है, कभी जजों के PCO के बारे में मसाइल रहते हैं और कभी सियासतदानों की करप्शन के किस्से आम होते हैं और कभी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का मसला सबके सामने आता है। अब बाबाए कौम, इन मसलों का हल कैसे हो, कैसे करें? क्या इसका तरीका वही है कि सब इत्तफाक़े राय करें, NFC अवार्ड की तरह उम्मीद का दिया जलाएं, 1973 के आइन की तरह सब मुत्तफ़िक़ हों? मेरा ख़्याल है आपने तो यही रास्ता दिखाया था। ऐ बाबाए कौम, हम सब के दिलों में वही इत्तफ़ाक़, वही मोहब्बत, वही पाकिस्तान के लिए उल्फत पैदा कर दे। यही मेरी दुआ है और शायद यही आपकी ख्वाहिश होगी।